आप सबों को परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की भाई। जय मसीह की शालोम। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं सोचा मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं रही है। पहुंच रही है अच्छे से, का धन्यवाद। अभी शनिवार और रविवार की गवाहियां सुना मैंने, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं दोनों दिन रह नहीं पाऊंगा आपके पास में, और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही घर ही आया हूँ। टाइम देखा, मैं बोला जोड़ सकता हूँ अभी आप लोगों के साथ में संगति में, तो मैंने अपना मोबाइल ऑन किया 8 बजे के लगभग। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो बीते हुए दिनों की गवाही के लिए, प्रार्थनाओं के लिए, जो भी वचन बहन बेला ने और हेमंत लाल भैया ने और इंदिरा भाभी ने, बहन ज्योति ने, और भी जितने लोग हैं हमारे, है ना, विजय भाई हैं, ललित भाई हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता के इन सुंदर वचनों के लिए, इन जीवित गवाहियों के लिए। और उससे भी अद्भुत बात यह है मेरे प्रियो कि सभी लोग इन दिनों में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, जो बात समझ में आ रही है और देखने में आ रही है। और इसी को बोलते हैं आत्मिक जीवन में उन्नति, इसको बोलते हैं प्रमोशन। कि जब हम एक क्लास में रहते हैं, उसमें हम सीखते हैं, और सीखने के बाद जब हम टेस्ट देते हैं और पास हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। आत्मिक जीवन में भी हम लोगों को इसी तरीके से उन्नति करते रहना है, अभ्यासित रहना है। पिछले दिनों हमने पत्रियों के विषय में देखा कि किस तरीके से हर एक कलीसिया की आत्मिक दशा के अनुसार पौलुस ने उन कलीसियाओं को पत्र लिखा। तो हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था, कहाँ तक जान लिया था, मैं आप लोगों से उल्सो 3 तक की पत्री तक समझ लिया था। जी हाँ। और उस समय का अभाव था, इसलिए हमने उस विषय को वहीं पे समाप्त किया था। हमने बोला था आगे हम इस बात को और समझेंगे। हम जिन अन्य जातियों के बीच में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में हमारा जीवन यापन चलता है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जहां पे हम लोग को हमारे जीवन में बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि इस परिस्थिति में हम क्या करें, इस स्थिति में हम क्या करें। और पत्रियों में भी इन बातों के विषय में बताया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी और आपकी सलाह के अलावा एक सलाहकार हमारे साथ और है। कौन है वो? जो हमको सिखाता है, जो हमको बताता है। प्रभु यीशु मसीह। हाँ जी, मसीह तो स्वर्ग में है, और मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक और सहायक, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का क्या काम है? बातों को लेके वचन के द्वारा वो हमको सिखाता है। जी, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 26 पद में बताया है कि सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, अर्थात हम जो बाइबल पढ़ते हैं, वहां परमेश्वर हमसे कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहा है, और वो ये कहता है कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा, अर्थात जो कुछ तुमने पढ़ा है, तो पढ़ने के साथ ही परमेश्वर कह रहा है हमसे वचन के द्वारा, तो जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। स्मरण कराएगा अर्थात याद कराएगा कि हम जिन परिस्थितियों में फंस रहे हैं, उस परिस्थिति में हमको क्या कहना है। ठीक है, तो ये सब काम जो है वो पवित्र आत्मा का है, पवित्र आत्मा सिखाता है। जब भी ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो उसके लिए हमें परमेश्वर से सहायता मांगना है कि प्रभु हम क्या करें, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम किस तरीके से बताएं। आइए, इससे पहले कि हम वचन के भाग में जाएंगे, इससे पहले हम प्रार्थना के भाग में जाएंगे।
आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं सनातन विराट अद्वैत असीमित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, बड़ी ही दीनता और बड़ी ही नम्रता के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आता हूँ पिताजी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिताजी इस समय के लिए, इस सुंदर संगति के लिए पिताजी, जो आपके अनुग्रह से पिताजी हम करने पाते हैं। और जबकि इस शाम में पिता परमेश्वर हम सब इकट्ठे हुए हैं, हम पिता परमेश्वर वचन की बातों को अर्थात आपकी इच्छा को और आपके काम को अपने जीवन में जानना, समझना और सीखना चाहते हैं, और इसे किस रीति से करना है इस बात के लिए हम चाहते पिता परमेश्वर कि आप हमें आए, बताएं, समझाएं, सिखाएं पिताजी, ताकि हम किसी बात में चूकने वाले ना हो सके। वरन पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन जिस तरह से हम सांसारिक जीवन में उन्नति करते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं, नई नई बातों को जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, उसी तरह से हम अपने आत्मिक जीवन में इन वचनों के द्वारा आत्मिक उन्नति करने पाए। पवित्र आत्मा, आपसे निवेदन करता हूँ कि जो बातें मैंने सीखा हूँ, जाना हूँ, समझा हूँ, प्रभु जी आपको इस संगति के मध्य में उपस्थिति के लिए आमंत्रित करता हूँ कि आप उपस्थित होकर अपने परिचय को सर्वव्यापी करें पिताजी, क्योंकि मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं है, ऐसी कोई लियाकत नहीं है कि मैं आपके वचन को, आपकी बातों को हर एक व्यक्ति को बता सकूं, समझा सकूं, लेकिन आपसे बेहतर समझाने वाला शिक्षक और बताने वाला कोई नहीं है पिताजी। सो आप स्वयं आए, अपने परिचय को हम सब पर सर्वव्यापी करें। मैं अपनी आत्मा प्राण देह को आपके नियंत्रण में करता हूँ और पूरी पूरी तरीके से सौंप देता हूँ पिताजी। आप इस पूरी देह को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, मेरे होठों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए पिताजी। हर एक विचार, हर एक उदाहरण, हर एक बातों से पिता परमेश्वर ऐसा करें कि हम पवित्र शास्त्र को, आपकी बातों को अच्छे से, अच्छे ढंग से, अच्छी रीति से जानने समझने पाए। सो एक बार फिर इस झुंड के प्रत्येक सदस्यों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ, और आगे भी जो लोग इस वचन को सुनते हैं पिताजी, उन्हें भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक वचन हम सबके जीवन में आत्मिक जीवन की उन्नति का कारण बनने पाए। इस छोटी सी विनती और प्रार्थना को मैं मेरे उद्धार करता, मेरे प्राणों के स्वामी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। सो कुलुसियों की पत्री में हमने जाना था, समझा था जो बात पौलुस समझा रहे थे, और जैसा कि हमने पिछले दिनों में देखा कि इस कलीसिया की स्थापना पौलुस ने नहीं की थी, परंतु उस उत्तरदायित्व को पौलुस ने अपने कंधे पे लिया था, अर्थात उसका वो अनुभव करता था। और कुछ बातें रह गई थी शेष कुलुसियों की पत्री की, उनको आपके सामने रख के बस आगे हम जाएंगे, है ना। तो देखिए, मैंने इस विषय में आपको बताया था कि इफिसियों की कलीसिया और कुलुसियों की कलीसिया ये चर्च का ब्लूप्रिंट है। चर्च का ब्लूप्रिंट है, अर्थात चुने हुए लोगों के जीवन में परमेश्वर जो देखना चाहता है, उन बातों को पौलुस ने अपनी पत्रियों में लिख के बताया है। सो हमने कुलुसियों में भी देखा था अभी पहले अध्याय में, जहाँ की पौलुस कह रहा था कि जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कुलुसियों 21:27 में बताया था कि जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। तो ये कलीसिया की आत्मिक अवस्था कितनी अलग थी सब कलीसियाओं से, जहां पौलुस इस बात को डिक्लेयर कर रहा है कि वह कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, मतलब कलीसिया के जितने भी लोग हैं उनमें मसीह विराजमान। और फिर उसने दूसरे अध्याय में इस विषय को खोला भी, इस भेद को, कि परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले।
मसीह को पहचान ले अर्थात 3 पद में बताया जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। अर्थात ये बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार जो छिपे हैं वो मसीह में, और मसीह जो है वो परमेश्वर पिता का भेद है। मतलब अगर हमने मसीह के साथ उस संगति और सहभागिता को प्राप्त कर लिया, मसीह के साथ अगर हमने रहना शुरू कर दिया, मसीह को जान गए, मसीह को समझ गए, तो मसीह परमेश्वर की हर एक बातों को हमारे ऊपर प्रकट कर देगा। और इसी कुलुस्सियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 1 पद से अगर हम पढ़ते हैं तो वहां भी पौलुस इस बात को बताता है कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। अब इस विषय को नॉर्मली अगर पढ़ते हैं तो बड़े इजीली पढ़ के ऐसे निकल जाते हैं कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्वान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। अब सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति वास्तविक रूप से मसीह में जिलाया गया है कि नहीं गया, और जो मसीह में जिला दिया गया है वो व्यक्ति पूरी तरह से मर चुका है। जैसे पौलुस ने तीमुथियुस को जब पत्र लिखा था तब ये एक बात यही कहा था कि यदि तुम मर गए, ठीक है, पौलुस ने कहा था कि यदि तुम मर गए तो उसके साथ क्या होगे, जिलाए भी गए। यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, अर्थात जिलाए भी जाएंगे। लेकिन अगर हम मरे ही नहीं तो जिएंगे कैसे या कैसे जिलाए जाएंगे? तो ये मरना पूरी ईमानदारी के साथ होना चाहिए, पूरी भक्ति के साथ होना चाहिए, और मनुष्यों को दिखाने के लिए, परमेश्वर के लिए कि हाँ परमेश्वर मैं मर गया हूं अर्थात मैंने अपने शरीर की लालसाओं अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया है। अब बात यहाँ ये उठती है कि जब एक व्यक्ति मसीह के साथ जिलाया गया तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहेगा जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। अब वो व्यक्ति जो जिला दिया गया है उसका मन पृथ्वी पर नहीं लगेगा। पृथ्वी की सारी बातें उसके लिए उसके जीवन में बेमानी हो जाएंगी, अर्थात पृथ्वी की बातें उसके लिए कूड़ा कचरा से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि वो इस मटेरियल या मटेरियलिस्टिक में नहीं फंसेगा और उसका पूरा ध्यान जो है वो स्वर्गीय वस्तुओं पे लगा होगा। इसी को बोलते हैं मेडिटेशन। ध्यान रहना पृथ्वी पे होता है और ध्यान स्वर्ग पर लगा हुआ है। और पौलुस ने इस विषय को आगे भी बताया कि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। और इसी बात को उसने आगे प्रकट किया कि मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो अगर हम मसीह में हैं, जैसा पौलुस समझा रहा था इस कलीसिया को कि उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। अब अगर मसीह तुम में रहता है तो मसीह प्रकट भी होना चाहिए। अगर मसीह प्रकट नहीं हुआ और सिर्फ हमारे भीतर ही है तो वो कैसे प्रकट होगा, उसका प्रकटीकरण कैसे होगा? क्योंकि सृष्टि तो बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही। अब पुत्र भीतर तो है लेकिन देह में प्रकट नहीं हो रहा। तुम में प्रकट होने का मतलब है कि तुम्हारी देह में प्रकट होना चाहिए, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे प्राण में, तुम्हारी देह में। ये तीनों जो स्टेप हैं, मतलब आत्मा से निकलकर उसे इस देह से बाहर आना होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे गेहूं का दाना जब भूमि में गिरता है या भूमि में बोया जाता है तो उसकी जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है कि पहले वो बोया जाता है, बोए जाने के बाद क्या होता है, जब गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। ये है प्रोसेस मरने की। कि अगर हम मरे नहीं तो इसका मतलब ये है कि हम बोए नहीं गए, और अगर हम बोए नहीं गए हैं तो हम भीतर से बाहर कैसे आएंगे, अर्थात मसीह देह में प्रकट कैसे होगा? और देह पे मसीह का प्रकटीकरण ये बहुत जरूरी है। अगर जब तक मसीह देह में प्रकट नहीं होगा
तो सृष्टि तो आशा ही लगा के रखेगी परमेश्वर के पुत्र का। परमेश्वर के पुत्रों का प्रगटीकरण अर्थात उनका जीना, उनका चाल, उनका चलन सब कुछ वैसा ही होना चाहिए जैसा मसीह का। और अगर मसीह ने अपने आप को हमारी देह में प्रकट नहीं किया तो हम इसमें फेल हो गए। इसका मतलब ये है कि जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट आ गया हमारे जीवन में। क्यों? क्योंकि मसीह अगर हमारे साथ है, मसीह अगर हमारे भीतर है, तो हमारा जीवन जो है वो प्रकट होना, मसीह जो हमारा जीवन है वो प्रकट होना चाहिए। और परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है कि तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। और ये सब कुछ जीते जी होगा, मृत्यु के बाद नहीं होगा। इसी को स्वर्गीय जीवन कहा गया है। स्वर्गीय जीवन अर्थात परमेश्वर के पुत्र जो इस पृथ्वी पर, सृष्टि का मतलब ये नहीं है पेड़ पौधे, जानवर, पृथ्वी, ये सब की बात नहीं कर रहा है। सृष्टि जिसको हम समझते हैं वो सृष्टि नहीं। सृष्टि के विषय में पौलुस ने बताया था, ठीक है। कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने क्या कहा था कि अब हम कौन सी सृष्टि हैं? किसको याद है? नई सृष्टि। नई सृष्टि का मतलब क्या होता है? दूसरा कुछ भी बात दूसरा पुरानी नहीं। 8 अध्याय के 16 पद में बोला कि अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है, अब आप समझिए इस बात को, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। यदि मसीह में है, मसीह में है मतलब मसीह के भीतर है, ठीक है। मतलब पहले मसीह भीतर आएगा और जब एक नया जीवन प्रकट हो जाएगा तब क्या बोलेंगे कि वो मसीह में है। तो नई सृष्टि का मतलब, सृष्टि में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सृष्टि का मतलब वो समझते हैं जमीन, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सबको सृष्टि समझते हैं। परमेश्वर इसको सृष्टि नहीं कहता। परमेश्वर सृष्टि कहता है मनुष्य को। और कौन से मनुष्य को कहता? पुराने मनुष्य को नहीं कहता। पुराने मनुष्यत्व को तो वो नई सृष्टि कहता ही नहीं, सृष्टि नहीं कहता वो, ठीक है। तो परमेश्वर किसको सृष्टि कहता है? जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। लेकिन जो मसीह में नहीं है तो वो कौन सी सृष्टि हुआ? वो तो पुरानी। पुरानी सृष्टि है। और जो नई सृष्टि है उसके विषय में पौलुस ने कहा था कि पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब नई हो गई। तो नई सृष्टि के लिए बोल रहा था। लेकिन जो पुरानी सृष्टि है उसकी तो पुरानी बातें अभी बीती नहीं है, अभी तो पुरानी बातों में फंसा हुआ है। अब उससे कैसे बोल सकते हैं कि देखो सब नई हो गई? अभी भी तो पुरानी है। तो कुलुसियों की पत्री में पौलुस इस बात को समझा रहा था कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। मतलब स्वर्ग में भी जाके स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करना है व्यक्ति को। अब स्वर्गीय वस्तुओं की खोज कैसे करेंगे? हमको तो वस्तुएं नहीं पता, कैसे खोज करेंगे? क्योंकि लिखा है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो, वस्तुओं। अब हमारे यहाँ जो वस्तुएं होती हैं उसको बोलते हैं टेबल, कुर्सी, शीशा, है ना, ग्लास, कुकर, गाड़ी, घोड़ा, ये सब वस्तुओं में आती हैं। लेकिन जिसको परमेश्वर वस्तु बोलता है, या जो स्वर्ग में वस्तुएं विराजमान है, जो हैं, उनको कैसे हम समझेंगे कि वो वस्तु क्या है? तो कौन सी वस्तु है स्वर्ग में जिसकी खोज करने की बात पौलुस कह रहा था? चलिए एक वस्तु के विषय में आपके बताते हैं, प्रकट करते हैं ना, बाकी की आप खोजना कौन कौन सी वस्तु है। हमारे साथ आप एक वचन निकालिए, कुलुस्सियों 3 को हम खुला रखेंगे, रोमियो की पत्री 7 अध्याय और उसके 12 पद से कोई मेहरबानी से पढ़ने में अगुवाई करते हैं। इसलिए रोमियो व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो आगे क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप
उस अच्छी वस्तुओं के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। अब देखिए, एक बात यहाँ पे पौलुस ने कहा रोमियो की कलीसिया से, उसके 7 अध्याय 13 पद में, तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? प्रश्नवाचक चिन्ह है। और कहता कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ। अब ये किसको अच्छी वस्तु कह रहा है? बता सकता है कोई? किसको अच्छी वस्तु बोल रहा है पौलुस? किसी को समझ में आई बात? चलिए 12 पद को पढ़िए, फिर मैं पूछूंगा। इसलिए व्यवस्था पवित्र है। बस अब बताइए किसको अच्छी वस्तु बोल रहा है वो? व्यवस्था को कह रहा है इसलिए व्यवस्था पवित्र है। आप सबके हाथ में बाइबल है कि नहीं? Yes. है। बाइबल का नाम क्या है? बाइबल को क्या बोला जाता है? पवित्र। पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र बोला जाता है ना। अब पवित्र शास्त्र के अंदर 2 नियम है। एक है पुराना नियम, ठीक है, और दूसरा क्या है? नया नियम। नया नियम है, ठीक है। तो यही पवित्र शास्त्र जो है, इसके विषय में वो बोल रहा है कि तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी का मतलब समझिएगा, कदापि नहीं कहता, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ। अब इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं आपके सामने। रोमियो 3 अध्याय उसके 20 पद को पढ़िए। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। किसके द्वारा पाप की पहचान होती है? व्यवस्था के द्वारा। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो व्यवस्था पवित्र है या अपवित्र? पवित्र है। व्यवस्था तो पवित्र है। इसलिए तो पौलुस कह रहा था कि तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? अच्छी थी अर्थात पवित्र थी। कहता कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला। तो कह रहा व्यवस्था तो पवित्र है, लेकिन इस पवित्र वस्तु ने मुझे क्या ठहरा दिया? अपवित्र ठहरा दिया। और इसी के द्वारा मुझे किसकी पहचान हुई? पाप की पहचान हुई। अगर व्यवस्था नहीं होती तो मुझे कैसे पता चलता कि पाप क्या होता है? चलिए इसी के 7 अध्याय के 7 पद से पढ़िए। रोमियो 7 अध्याय उसके 7 पद से। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था। 7 पद से भाभी, 7 पद से। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? अब देखिए वहां कदापि पौलुस कह रहा था रोमियो की कलीसिया से, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कहता कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। यही कह रहा ना। जी हाँ। और कहता व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को नहीं जानता। मतलब व्यवस्था के द्वारा ही उसने लालच को जाना और समझा। और 8 पद से क्या बोला? परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। बिना व्यवस्था के पाप मुर्दा है। मतलब परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को इसलिए लेके आया
व्यवस्था अर्थात परमेश्वर की विधि और परमेश्वर के नियम, मलाकी 4:4 के अनुसार, जैसा हमने बीते हुए दिनों में पढ़ा भी है, हमने खुलवाया भी था इस विषय को कि व्यवस्था का मतलब होता क्या है, क्योंकि व्यवस्था व्यवस्था तो सब कहते हैं, लेकिन व्यवस्था का मतलब क्या होता है, तो वहां पे लिखा हुआ है कि मेरे दास मूसा की व्यवस्था, जो जो विधि और नियम मैंने सारे इजरायलियों के लिए उनको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। तो व्यवस्था का मतलब है अर्थात जो विधि और नियम जो परमेश्वर ने ठहराए। तो परमेश्वर की विधि और परमेश्वर की नियम के अनुसार ही एक व्यक्ति ने ये बात जाना कि व्यवस्था क्या है। व्यवस्था पाप को दिखा रही है, व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान हो रही है। और अगर व्यवस्था नहीं होती तो हम कभी पाप को पहचान पाते क्या? कभी आइडेंटिफाई कर पाते क्या? कभी नहीं कर पाते। तो व्यवस्था को क्या बताया है? पवित्र, और पवित्र के साथ क्या बताया? वस्तु। अब बताइए, कोई व्यक्ति बाइबल को वस्तु बोलेगा क्या कि एक वस्तु मेरे पास है? हम लोग तो वस्तु का मतलब समझते हैं जो मटेरियल है। अब परमेश्वर के वचन को कोई व्यक्ति कैसे वस्तु बोलेगा? क्योंकि ये तो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने जो कहा उसको अक्षर में लिख दिया और आज हम उसको पढ़ रहे हैं। और कोई व्यक्ति अगर शारीरिक व्यक्ति से बात करें तो वो बोलेगा कैसी बात कर रहे हो भैया, बाइबल को आप वस्तु बोलते हो, बाइबल कैसे वस्तु हो जाएगी? तो वो व्यक्ति नहीं मानेगा इसको वस्तु। लेकिन पौलुस वहां कुलुस्सियों की पत्री में ये कह रहा है कि यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अब स्वर्गीय वस्तु में तो ये भी आती है, अर्थात परमेश्वर का वचन। ठीक है, आती है कि नहीं आती? जी आपके हाँ। सामने खुलवा के पढ़वा दिया मैंने। और क्या आती है स्वर्गीय वस्तु में? चलिए हमारे साथ आप एक वचन और निकालिए, लूका रचित सुसमाचार। देखिए कुछ मैं आपको बताऊंगा, बाकी का आपको ढूंढना है ना। रेडीमेड कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा हयाब बनाने के लिए कि लिखी हुई है स्वर्गीय वस्तु में, लेकिन ढूंढना आपको पड़ेगा। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसके 9 पद से पढ़िए। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? क्या बोला हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने? कि जब तुम अच्छे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, ऐसे ही बोला क्या? जी हाँ। मेरी बाइबल में लिखा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो। तो मतलब क्या था? प्रभु क्या कहना चाह रहा था? मुझे अच्छा कह रहा था कि बुरा कह रहा है? देखिए वचन में लिखा है 13 पद में, पढ़ लीजिए आप सब। जब तुम बुरे होकर, मतलब मनुष्य को बुरा बोल रहा है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है स्वयं। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को कैसी वस्तु देना चाहते हो? अच्छी वस्तु है, लेकिन फिर भी नहीं दे पाते हो। क्या दोगे? मटेरियल ही दोगे ना उनको, इससे ज्यादा क्या दोगे? क्योंकि तुम्हारे पास जो है वही दोगे। हमको लगता है हमने उसको गाड़ी दे दी, मतलब बहुत अच्छी वस्तु दे दी, हमने उसको मकान दे दिया, अच्छी वस्तु दे दी, हमने उसको अच्छा एजुकेशन दे दिया। ये सब अच्छी वस्तु नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह यही कह रहा, तुम तो बुरे हो लेकिन मेरा पिता बुरा नहीं है।
और तुम बुरे हो के जिन वस्तुओं को अच्छी समझ रहे हो ना, वो अच्छी है नहीं। लेकिन कहता है कि तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। पवित्र आत्मा को क्या बोल रहा है? अच्छी वस्तु। वस्तु है ये। पवित्र आत्मा वस्तु है स्वर्ग के अनुसार। पृथ्वी के अनुसार तो आदमी बोलेगा हाथ में जिसको लेके देखूंगा उसको मैं वस्तु बोलूंगा। अब ये हाथ में ली नहीं जा सकती, मनुष्य से देख नहीं सकता। शारीरिक मनुष्य तो इसको ना तो ग्रहण कर पाएगा और ना महसूस कर पाएगा। देखने की तो बात बहुत दूर की। तो ये है कुछ अच्छी वस्तुएं जिनके विषय में पौलुस कुलुसियों की कलीसिया से कह रहा था कि तुम लोग जिला दिए गए हो, इसलिए तुम लोगों को बता रहा हूं कि अब तुमको क्या करना, अच्छी वस्तुओं की खोज करना है। अब क्या क्या अच्छी वस्तुएं हैं उसकी खोज कौन करेगा? जो जिला दिया गया है। जो जिलाया नहीं गया उसको क्या लेना देना इन सब बातों से? उसको कोई मतलब नहीं। वो पढ़ता है, प्रार्थना करता है, क्योंकि हमने कई बार देखा, जैसा इस वचन को अभी हम पढ़ रहे थे लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय को, कि प्रार्थना करते हैं विश्वासी भाई बहन और बोलते हैं प्रभु, मकान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुकान के लिए, प्लॉट के लिए, और फिर बोलते हैं कि प्रभु आप ही ने तो बोला था कि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो प्रभु ने कहीं शारीरिक और सांसारिक बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं कहा था। और क्या होता है, लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। मैंने इस विषय को शुरुआत में ही कह दिया था कि ये विषय चालू कहाँ से हुआ है। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय के पहले पद से एक व्यक्ति को पढ़ना चालू करना पड़ेगा, तब 13वें पद में उसको बात समझ में आएगी। लेकिन हमने बीच में ही से चालू कर दिया 9 पद से कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब क्या मांगने की बात कर रहा है, क्या ढूंढने की बात कर रहा है, किस चीज को खटखटाने की बात कर रहा है, वो बात समझ में नहीं आई। क्योंकि जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रार्थना की शुरुआती की थी कि प्रार्थना के संबंध में जो शिक्षा देना शुरू किया, उसने वहां से किया था कि तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे कि हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे। यहां से शुरुआत हुई थी। कहीं से भी बीच में से भी कोई बात को अगर समझेंगे तो कोई बात समझ में नहीं आने वाली। सो चलिए, हम कुलुसियों की पत्री को पढ़ रहे थे, लेकिन पिछली कलीसियाओं से जो पत्र में बातचीत की या सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने जो बातचीत की, उन विषयों से हम ये देखना चाह रहे थे कि स्वर्गीय वस्तुएं हैं क्या जिसकी खोज करना। और खोज कौन करेगा? जो जिला दिया गया है। जो जिलाया नहीं गया है उसको कोई मतलब नहीं इन चीजों की खोज करने से। वो तो दूसरी चीजें खोज रहा है, अर्थात पृथ्वी पर की। तो पौलुस यहाँ पे यही कह रहा था, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तुम्हारा ध्यान स्वर्ग की वस्तुओं पे होना चाहिए, अर्थात वचन है, पवित्र आत्मा है, और भी अन्य बातें, अन्य चीजें हैं, अर्थात अन्य वस्तुएं हैं जिन पे एक व्यक्ति का ध्यान रहता है। लेकिन वो कौन रहेगा? जो जिला दिया गया है। और इसी कुलुसियों की पत्री उसके 3 अध्याय और उसके 5 पद में पौलुस ने कहा, अंतिम बातों को अब आपके सामने रख रहा हूं, कि अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। ये उनसे कह रहा है जो जिला दिए गए लोग हैं। ठीक है, अर्थात ये लोग कहाँ पे हैं? ये लोग भीतर हैं, अर्थात ये लोग स्वर्ग में हैं, अर्थात ये लोग स्वर्गीय हो चुके हैं। इसलिए इनसे कह रहा बाहर वालों से, बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो, जिनको ये बातें समझ में नहीं आ रही। प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 33 पद में अपने निश्चेलों को हर एक बातें बताया, समझाया। ठीक है, और यही बात पौलुस भी समझा रहा था जब प्रभु यीशु मसीह से चेलों ने बात किया कि प्रभु आप दृष्टांतों में बातें क्यों करते हो। तो प्रभु ने कहा तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, उनको नहीं दी गई है। उनको नहीं दी गई, अर्थात भीड़ को नहीं दी गई है, बाहर वालों को नहीं दी गई। और यही बात पौलुस भी यहाँ अपनी पत्री में लिख रहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। कैसे करो व्यवहार? बुद्धिमानी से। क्योंकि बाहर वालों को सब दृष्टांतों की समझ नहीं है, वो लोग दृष्टांतों का अर्थ नहीं जानते। लेकिन मैंने तुमको
हर एक भेद की समझ दी है, हर एक सीक्रेट से सीक्रेट बात तुमको बता दिया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब चेलों से एकांत में बात करता था तो उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था और दृष्टांत दे देकर उनको हर एक बात बता देता था। बिना दृष्टांत करे वो कुछ भी नहीं कहता था। और अगर आप पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 33 और 34 पद में, तो वहां भी प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कहा, ये बात बताया भी कि वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। निज चेलों को अर्थात भीतर वालों को। तो यहाँ दो लोग हैं, एक है बाहर वाले और एक है अंदर वाले। तो अंदर वाले कौन है? जो मसीह के भीतर चले गए, जिनके भीतर मसीह प्रवेश कर गया है, जिन्होंने मसीह को प्रकट करने की पूरी तैयारी करके रखी है, या बचा है सिर्फ देह में मसीह को प्रकट करना। तो उनके विषय में बोल रहा है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। और फिर उनसे कह रहा है जो जिला दिए गए हैं कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। तो हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना सिर्फ उसको आएगा जो प्रभु यीशु मसीह का दास, प्रभु यीशु मसीह का चेला, प्रभु यीशु मसीह का मित्र, प्रभु यीशु मसीह का भाई बन गया है, अर्थात जिसने मसीह को अपनी देह में प्रकट कर दिया। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे इन बातों के अनुसार पौलुस भी कुलुस्सियों की कलीसिया को बता रहा था। इसलिए मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि इफिसियों और कुलुस्सियों की आत्मिक अवस्था बहुत अलग थी। और अगर वास्तविक रूप से एक व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन में इतनी उन्नति कर चुका है कि वो जिला दिया गया है, तो वो कुलुस्सियों की कलीसिया का मेंबर हो सकता है या हो गया है। और ये कुलुस्सियों की पत्री जैसे पौलुस ने कुलुस्सियों के लिए लिखी थी, वो मेरे और आपके लिए भी लिखी है। लेकिन इस अवस्था को एक व्यक्ति ने अगर प्राप्त कर लिया है तो उस व्यक्ति का ध्यान पृथ्वी पर की बातों पे लगेगा ही नहीं। कोई कितना भी लेके जाए उसको, कैसर कितनी भी स्कीम लेके आए। आज हमारी बहनों के पास अगर मान लो कैसर आता है स्कीम लेके कि बहन ऐसा करिए कि अभी जैसे दिवाली का समय चल रहा है, मैं घर घर जाता हूँ, लोगों की जो बातचीतें सुनता हूँ वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो हमारे यहाँ चल रहा है, यहाँ इंदौर में जो मैं देख रहा हूँ कि सोने चांदी की दुकानों पे जाओ तो सोने वाला अपनी की स्कीम लेके आता है कि बहन हर महीने 2000 रुपए जमा करिए, 13-14 महीने तक जमा कीजिए, उसके बाद आपके इतने पैसे हो जाएंगे, फिर हम इतने पैसे देंगे, फिर आप कोई भी सोने चांदी का सामान परचेस कर लो। मैं बोला वाह। मार्केट में जाओ तो LIC वाला अपनी स्कीम लेके आता है। अभी डॉक्टर के पास जब मैं गया मेरी वाइफ को लेके उसके ऑपरेशन के लिए, तो वहां डॉक्टर अपनी स्कीम लेके आया था। कोई प्लान है, कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस है? नहीं है। तो वहां तो बैठे ही रहता है एक व्यक्ति इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचने के लिए। तो मतलब अगर हम अपने जीवन में मान लीजिए 50,000, 30,000, 40,000 रुपए कमा रहे हैं, तो उसके अलावा भी हम दूसरी पॉलिसियां ले लें, कहीं की 2000 की प्लान ले लें, कहीं इधर का प्लान ले लें, कहीं उधर का लोन ले लें, इधर का बुक कर लें, तो अब हमारे लिए तो पैसे ही कम पड़ जाएगा। अब हमको तो ओवर टाइम करना पड़ जाएगा। तो अब मतलब ये है कि परमेश्वर के साथ जो समय हमको बिताना है वो समय हम परमेश्वर के साथ ना बिता के अब हम दूसरी पॉलिसी, दूसरी प्लान जो कैसर ने हमको बेची, हमारा ही पैसा लेके हम ही को लौटाएगा वो। आज LIC का प्लान लेगा, हमसे 1,500 रुपए लेगा, उस 1,500 रुपए को कहीं और इन्वेस्ट करेगा और उसके बाद वो पैसा 15 साल बाद, 20 साल बाद वो हम ही को लौटा देगा। क्या पॉलिसी है, क्या प्लान है कैसर का। हमारा ही पैसा लेगा एक सोने चांदी वाला और उस पैसे को हर महीने यूज करेगा और वो उस पैसे को मार्केट में सर्कुलेट करेगा और 14 महीने 15 महीने तक हमको बुक करके रखेगा और उसके बाद वो 15 महीने बाद हमको 1,500 रुपए बढ़ा के और उसके बाद बोलेगा कि ये वाला सामान ले लीजिए जिसमें हमारे 5-10 हजार रुपए और खर्च करवाएगा। सो मेरे प्रियो, पौलुस इसलिए कह रहा था कि मैं दुष्ट की युक्तियों से अनजान नहीं। जब एक व्यक्ति जिला दिया जाता है ना, तब इन बातों को वो जानने और समझने लगता है। आज मुझसे लोग बोलते हैं LIC का प्लान नहीं है आपका। नहीं है साहब, नहीं है प्लान हमारे पास LIC का। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जिस LIC के प्लान को लेके चल रहे हैं और आप जो LIC का प्लान बेच रहे हो, उन दोनों में बहुत अंतर है।
आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का प्लान बेच रहे हो। मैं जिस LIC के प्लान के नीचे हूं वो लाइफ इन क्राइस्ट का प्लान, और लाइफ इन क्राइस्ट के प्लान के अर्थात उसकी अधीनता में मैं अपना जीवन बिता रहा हूं। तो मैं कल की चिंता करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। और जो कल की चिंता कर रहे हैं वो लेते रहे प्लान, वो लेते रहे पॉलिसी। और अगर मैंने उस कल की चिंता की, देखिए पहाड़ी उपदेश जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भक्ति के संदेश हैं जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने देना शुरू किया था, वो भक्ति का संदेश लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाया था। और पहाड़ पे जाएंगे तो यही सब बातें, पहाड़ी उपदेश जो है वो इन्हीं बातों को बताता है। क्योंकि अगर पहाड़ पे रहना है, परमेश्वर के साथ रहना है, तो भीड़ से तो अलग कर देगा परमेश्वर, उस विचारधारा से, उस सोच से अलग कर देता है। और परमेश्वर तो ये तक कह देता है, मत्ती रचित सुसमाचार जिसको हर एक व्यक्ति ने संडे स्कूल में बहुत अच्छे से याद तो कर लिया, कंठस्थ तो कर लिया, लेकिन जब उस वचन से पर्दा हटेगा ना, तब वो बात समझ में आएगी कि प्रभु बोल क्या रहा था। ये पद जो है मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 33 सबको सिखा दिया जाता है, लेकिन अगर 31 पद से अगर उसको पढ़ेंगे तो वहां कहता है कि तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इस क्या की चिंता तुम मत करना, क्योंकि इस क्या की चिंता ऑलरेडी एक जन कर रहा है, और वो है अन्य जाति। प्रभु यीशु मसीह की ये शिक्षा थी, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। किन वस्तुओं की? कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। और अगर तुम भी इसी की चिंता करते हो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, तो तुम भी अन्य जाति ठहर गए। और दुर्भाग्य देखिए मेरे प्रियो, बहुत से लोग चर्च के अंदर बैठे हैं और बाहर वालों को अन्य जाति बोलते हैं, जबकि वो खुद ही अन्य जाति है। सो परमेश्वर का वचन इसी बात की शिक्षा हमको दे रहा है कि अगर हम इन सब बातों के बारे में सोच रहे हैं, इन सब बातों में हमारा मन लगा हुआ है, अर्थात हम पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में नहीं लगे हुए, तो फिर व्यक्ति जिलाया नहीं गया, वो भ्रम में अपना जीवन बिता रहा है। क्योंकि जिलाया हुआ व्यक्ति इन सब बातों की चिंता नहीं करेगा, ना तो वो चिंता करेगा, ना उसका इन सब बातों पे मन लगेगा, लेकिन उसका मन सिर्फ एक ही चीज पे लगेगा कि परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करेगा, खोजना है वहां भी जाके। तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, अर्थात परमेश्वर का वचन जो कहता है कि ये सब वस्तुएं अर्थात तुम्हारी जो भी आवश्यकता है वो तुमको मिल जाएगी। क्योंकि प्रभु का वचन जो है, अगर हम देखें तो अब ये बात बोलेंगे कि भैया अब ऐसे बोलो, ऐसा बोलोगे, आप ऐसा प्रचार करोगे तो हम क्या LIC का प्लान ना ले? लेकिन ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, जिसको लेना वो ले सकता है। लेकिन आप देखिए कि डिपेंडेंसी किस पे हो जाएगी व्यक्ति की। अगर ऐसी कोई प्लानिंग में वो चल रहा है, ऐसी कोई प्लानिंग में अपना जीवन बिता रहा है, तो वो तो पूरी तरीके से कैसर के प्लान पे डिपेंड है। अरे कोई टेंशन नहीं भाई, हमारा इतना इलाज होना है, हॉस्पिटल में हो जाएगा, हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि प्लान लेके रखा है, 5 लाख का बीमा लेके रखा है, 10 लाख का बीमा लेके रखा है, तो ले लिया है प्लान। तो फिर परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ी ना है। फिर हमारा जो प्रार्थना करना है, जो परमेश्वर के पास आना है, उपवास करना है, जो भी कुछ करना है, ये सिर्फ एक दिखावा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब इन सब बातों में एक व्यक्ति फंसता है, तो जो जिलाए गए हैं लोग, देखिए जो जिलाए नहीं गए उनसे बात नहीं करता परमेश्वर का वचन। जो जिला दिए गए उनसे तो ये भी कहता है कि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हो सकता है बहुत संपत्ति हो किसी भी मनुष्य के पास, लेकिन उससे उसका जीवन नहीं मिलेगा। जीवन अर्थात मसीह की बात हो रही है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे धनवान के दृष्टांत की बात प्रभु यीशु मसीह ने करी थी, कि वो तो अपने प्राण से बात कर रहा था धनवान। जब उसकी भूमि पे बहुत सी उपज हुई, तो वो अपने प्राण से कैसी बात कर रहा था कि चैन कर, खा पी, सुख से रहे। कोई करता है कि अपने प्राण से बात? लेकिन वो तो कर रहा था कि हे मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। तो परमेश्वर ऐसे ऐसे समय में फिर ऐसी बात करता है कि हे मूर्ख, किसी रात तेरा प्राण ले तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा? इसलिए तो प्रभु बोलता है कि पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो, स्वर्ग पर धन इकट्ठा करो, स्वर्ग पर।
और जब स्वर्ग पे धन इकट्ठा करोगे तो वो घटेगा नहीं, और उस धन के निकट चोर भी नहीं आएगा, और उस धन का कीड़ा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। यही बात पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया को समझा रहा था कि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। यदि तुम मसीह के साथ जिला दिए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। और अगर तुम मसीह के साथ जिला दिए गए हो तो अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो, और तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए, और ये उत्तर देना सिखाएगा परमेश्वर। सो मेरे प्रियो, अगर वचन अनुग्रह सहित नहीं है तो ये समझ जाइएगा कि एक व्यक्ति के जीवन में हम उद्धार तक उसको लेके नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वचन अनुग्रह रहित होने से कोई मतलब। अनुग्रह सहित और अनुग्रह रहित को थोड़ा सा मैं आपको सांसारिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे एक बंदूक होती है ना, और बंदूक के अंदर अगर गोली नहीं है और अगर उसको लोड भी कर दिया जाए और अगर ट्रिगर दबा भी दिया जाए तो वो हवा में फायर करने वाली ठहर जाएगी, अर्थात उसकी बैरल से और उस बंदूक से सिर्फ हवा निकलेगी। लेकिन अगर उस बंदूक के भीतर गोली है और अगर मान लीजिए वो गोली चलेगी तो वो अपने टारगेट को जाके भेद देगी, और भेद देगी तो ये वचन जाके एक व्यक्ति के हृदय में छिद जाएगा, क्योंकि काम ही है वचन का छेदने का। जिस तरीके से पतरस ने जब प्रचार किया तो उसके वचन जाके लोगों के हृदय में छिदे हैं, और जब वो छिदते हैं तो हमारे अंदर के जो विचार है ना, छिदने के बाद वो बाहर आ जाते हैं, अर्थात हमारा पुराना जीवन हमको दिखने लगता है। तो यही बात पौलुस समझा रहा, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित हो, रहित नहीं हो, सहित हो। अर्थात जब तुम मुंह से बोलते हो तो तुम्हारे मुंह से परमेश्वर का वचन निकलना चाहिए। और वचन कैसा निकलना चाहिए कि एक व्यक्ति से जाके वो बोले, बातचीत करे। अगर वो पुराने जीवन किसी चाल चल रहा है तो वो नए जीवन किसी चाल चले, और पुराने जीवन को त्याग कर, पुराने जीवन को छोड़कर वो नए जीवन किसी चाल चले, अर्थात वो नई सृष्टि बनने वाला हो सके। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम अपने भले कामों के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दें, अपने आप को स्वतंत्र जाने, लेकिन स्वतंत्रता को बुराई की आड़ ना बनाए, लेकिन परमेश्वर का दास होके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर एक वो काम करने वाले हो सके जो परमेश्वर को भाता है। और यही परमेश्वर चाहता है। जैसा पतरस भी कह रहा था अपनी पत्री में कि यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। क्योंकि इसको बड़े हियाव के साथ एक व्यक्ति को बताना कि परमेश्वर की मनसा, परमेश्वर की सनातन सिद्ध इच्छा तो यही है कि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर अगर तुमको स्वर्ग में लेके जाएगा तो उसकी प्रैक्टिस, उसका अभ्यास तुमको पृथ्वी पे कराएगा। अर्थात तुम उस स्वर्गीय जीवन किसी चाल चलो। उस स्वर्ग में रहना है तो सबसे पहले जीवन को जानना समझना पड़ेगा। जीवन को अगर आपने पा लिया है और जीवन से अगर आप कनेक्ट हो गए, अर्थात परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह से अगर आप जुड़ गए हो, उससे उसके साथ में आप क्राफ्ट कर दिए गए हो, आज के साथ आप बढ़ कर दिए गए हो, तो आप जंगली जैतून बेशक होगे, लेकिन जंगली जैतून भी जब अच्छे जैतून के साथ साटा जाता है तो वो भी फल लेके आने लगता है। और चाहे परमेश्वर हो चाहे परमेश्वर का पुत्र हो, उसको उसी पेड़ से प्यार है जो पेड़ फलता है, और वो पेड़ जो है वो समय असमय फलता है। भजन संहिता 1 के अनुसार, यिर्मयाह 17 के अनुसार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 के अनुसार, कि परमेश्वर को चाहिए फल, और अगर फल नहीं है तो वो काट देगा। आज मैं बहुत से लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता हूं, बोलते हैं प्रभु मुझे काट और छाट। अब समस्या ये है कि प्रभु अगर वो प्रार्थना को सुन ले और कहीं काट दिया तो क्या होगा? काटने का मतलब है खुद से अलग कर देना।
जैसा रोमियो की पत्री में पौलुस कह रहा था ना इजरायलियों से, इजरायलियों के विषय में बता रहा था अन्य जातियों को, तो उसने ये भी कहा था कि यदि तू उसमें बना ना रहे तो तू भी काट डाला जाएगा। काट डाला जाएगा अर्थात परमेश्वर से अलग हो जाएगा। और बोलता है कि वे भी यदि अविश्वास में ना रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। अर्थात वो काट भी सकता है और फिर साट सकता है। सो मेरे प्रियो, बहुत सी बातें जो है ना हम रटी रटाई प्रार्थनाएं कर देते हैं परमेश्वर के सामने। इसलिए पौलुस कह रहा था रोमियो की कलीसिया से कि तुमको अभी प्रार्थना कैसे करना है, किस रीति से करना भी आता नहीं। और आने वाले जीवन में मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ रहने लगता है अर्थात जिला दिया जाता है, उसकी अवस्था बहुत अलग हो जाती है, उसकी दशा बहुत अलग हो जाती है और मनुष्य की बोली उसका भेद खोल ही देती है। सो कुलसियों की पत्री जो है वो अंतिम बात, अंतिम अध्याय में मैंने जो बातें जाना और समझा वो आपके सामने रखा हूं। और पत्रियां तो बहुत है मेरे प्रियो, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी बातों से आप लोग जान गए होंगे, समझ गए होंगे। वैसे तो आगे भी हम इन बातों पे अध्ययन कर सकते हैं। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री है, पहला थिस्सलुनीकियों है, दूसरा थिस्सलुनीकियों है ना। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं आगे जाऊंगा, तीमुथियुस, तीतुस, फिलोमोन, इब्रानियों, याकूब, पतरस, यूहन्ना सब बता दूंगा। वो आपकी इच्छा और आपकी मंशा के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप चाहते हैं कि हम इन पे और ज्यादा मनन करें और ज्यादा अध्ययन करें और ज्यादा चिंतन करें, तो मैं आपके सामने इन विषयों को भी खोल के रखूंगा। सो परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीषित करे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि इन अंतिम दिनों में हम हर एक जन अगर अपनी आत्मिक अवस्था को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में देख रहे हैं तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। तब परमेश्वर हमको एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाएगा, हमें एक ऐसा व्यक्तित्व बना देगा जो इसी संसार में, इन्हीं लोगों के बीच अर्थात इन्हीं टेढ़ी जातियों के बीच में रहने वाले लोगों के बीच में परमेश्वर का पुत्र जब हम सबकी देह में प्रकट होगा, तब हर एक व्यक्ति अर्थात हर एक घुटना और हर एक मुंह बंद कर दिया जाएगा। हर एक घुटना झुकेगा, हर एक मुंह बंद कर दिया जाएगा। सो मेरे प्रियो, अगर इन वचनों ने आपके जीवन में उस अंधकार को, उस क्षेत्र को दिखाया है जो हमारे हृदय में पाया जाता है, तो आज ही रात अपना जीवन परमेश्वर को सौंपें, ताकि परमेश्वर उस कुम्हार के समान इस मिट्टी को, इस लौंदे को और अच्छे से और अच्छी रीति से अपने काम का पात्र बनाने पाए। सो समय हो चला है, 9 बज चुके हैं और आज के लिए इतना ही। और आगे आने वाले समय में अगर आप सबकी अनुमति होगी तो आगे भी इन पत्रियों के विषय में बताएंगे, समझाएंगे। सो आगे का भाग मैं जो भी आज होस्ट हैं, लीड कर रहे हैं, उनके हाथ में सौंपता हूँ। आप सबों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार, जय मसीह की। मेरा उद्देश्य इन वचनों को बताने का ये नहीं है कि मैं किसी को आहत करूं या कुछ बताऊं, लेकिन जैसा परमेश्वर का वचन है उसको वैसा ही आपके सामने परोसता हूं। सो मेरे इन वचनों के द्वारा अगर किसी को ठेस पहुंचती है, फिर हो किसी को बुरा लगता है, तो मुझे क्षमा करें। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। शालोम। शालोम। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वास्तव में अपनी मनसा में, अपनी इच्छा में इन बातों को हम पर पुनः भेद की बातें जिन्हें हम कहते हैं हम पर प्रकट किए गए हैं और धन्यवाद देते हैं। और जहां तक आप परमिशन मत लीजिए, यदि आप इजाजत दें तो नहीं, मैं आपसे विनती निवेदन करूंगा कि जो जो बातें हमारे सन्मुख खुल रही है ना, जी हमारे आत्मिक उन्नति का कारण हो रहा है। जी मैं विश्वास करता हूं और हम सब के लिए ये आशीषी हमको मिल रही है। और बंदूक में वो जब कारतूस है तो वो हमारे मनों को, हृदयों को और विशेष करके हमारे अंधकार की बातों को प्रकट किए जा रहे हैं अद्भुत वचनों के द्वारा।
ऐसा मैं मानता हूं और मेरे हर एक प्रिय मानते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब जब प्रभु आपको हमारे बीच में लाए, क्योंकि मैं आपको नहीं देख के ना आज जो जी बातें मैं आज बोलना चाह रहा था, मैं व्यवस्था की बातों को बोलना चाह रहा था मैं। और कल भाई तीरथ ने एक प्रश्न पूछा था और मेरा विश्वास है कि आज के वचन से भाई तीरथ तृप्त हुए होंगे। बहुत सी बातें जो व्यवस्था के बारे में आप कल कह रहे थे आज प्रकट किए गए हैं, यदि मैं और आप समझे हैं तो उसको, और ये आशीष का कारण हो रहा है। क्योंकि ये सब बातों को जो हमारे बीच में हो रही है ना, आराधना के हर एक प्रिय लोगों के साथ जुड़कर जो बातें, जो गवाहियां जो निकल रही है, ये प्रभु की ओर से है। आपको भी प्रभु ने हमारे बीच में अपनी ओर से लाया है ब्रदर। जी 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 क्योंकि जी सचमुच में डेविड भाई के बाद हु नेक्स्ट ऐसा बोल रहे थे हम लोग, सोच रहे थे, और प्रभु ने इंतजाम कर दिया भाई शेखर को। जी और भाई शेखर अभी काफी दिनों से नहीं जुड़ रहे हैं, वो यात्रा में हैं और जहां जहां प्रभु उनको ले जा रहे हैं वहां वो जा रहे हैं। क्योंकि कल बात हुई थी, आज तो मैं बात नहीं कर पाया। अब वो हमारा बेटा भी अभी नहीं आ रहा है। प्रभु अपनी इच्छा में हर काम करता है इतना। हाँ बोलिए वीर विजय भाई। नहीं भाई, खांसी आ गई थी, सॉरी। अरे बोलिए ना, कोई सॉरी नहीं। नहीं पता, मैं गलती से खांसी आ गई थी, आप सोचे मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ मैं बोला हर एक को अपने मन की बात कहने के लिए अवसर रहता है ना। गिरजाघर में नहीं बैठे हैं हम लोग, तो जो भी बातें करना है मैं सबकी ओर से रिप्रेजेंट करके भाई पंकज को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब जब प्रभु उनको जोड़ता है हमारे बीच में, अवश्य उनका इस्तेमाल प्रभु की ओर से हो, ऐसा मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पत्रियों को हम रेगुलर अभी लेके चलते हैं और खत्म करेंगे इनको। जी जी और जी। मीटिंग्स का उद्देश्य है और पत्रियों के लिखने सचमुच का। में वो कुलुस्सी 3 का वो जो वचन है ना, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, 2 ठो बातें प्रकट हुई हैं। अब बाकी हमको ढूंढना है, खोजना है और जी जी शेयर करना भी है। तो जी इन बातों में प्रभु हम सब की सहायता करें। और चोट तो पहुंचना ही चाहिए। परमेश्वर का वचन जब दोधारी तलवार है, बोलने वाले को आर पार छेद रहा है, तो सुनने वाले को भी छेदना चाहिए। यदि नहीं छेद रहा है तो फिर काम नहीं कर रहा है ना। तो यू आर मोस्ट वेलकम, है ना। जब भी प्रभु अवसर देता है, आप हमारे बीच में जब आएंगे तो हम आपको प्रभु की ओर से निमंत्रण देते हैं, अवसर देते रहेंगे जब जब आप जुड़ेंगे, है ना। तो सभी मेरे प्रिय लोग एग्री कर रहे हैं ना। बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ भाई। हाँ तो जो एग्री कर रहे हैं कृपया बता दीजिए। और हम लोग बोलते हैं, और कभी कभी ऐसा बोलते हैं यदि चुप्पी है तो हामी है, ऐसा मैं मान लेता हूँ, है ना। आप तो सही कह रहे हैं। हाँ, तो प्रभु सहायता करे हम सब की। आइए अंत में प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु दया के दानी, क्षमा के खानी, आपके बहुमूल्य सराहनीय नाम को लेकर पिता परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी हैं, उनके पास बड़ी दीनता नम्रता के साथ आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि इस ब्लेसेड फैमिली
के समूह को, झुंड को आपने बनाया है, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है। और जैसे वचन को शेयर करने से पहले प्रभु के दास ने कहा है कि अपनी ओर से नहीं परंतु आपकी ओर से अपने पूरे आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में समर्पित करके उन्होंने वचन बोलना शुरू किया है। अंत में उन्होंने कहा है यदि किसी को ठेस पहुंचे तो क्षमा वो मांग रहे हैं। परंतु हम जानते हैं प्यारे प्रभु, जो काम आप करते हैं आपकी अगुवाई से, आपकी इच्छा से, आत्मा में उभारे जाकर हमारे बीच में हर एक प्रियों को इस्तेमाल करते हैं। विशेष करके आदरणीय पंकज भाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। व्यस्त रहते हुए भी प्यारे प्रभु, जैसे ही वो अपने घर में आए प्यारे प्रभु, अवसर को देखे, समय को देखे और तुरंत जुड़ गए। प्यारे प्रभु सहायता करें कि जो बोझ उन्हें है, जो आपके प्रति धुन है प्यारे प्रभु, जो कुछ आपने उन्हें वचन से भरपूरी प्रदान किया है, अपने पे सीमित ना रखकर हमारे बीच में बोते हैं प्यारे प्रभु। सचमुच में गेहूं का दाना जो बोया जाता है प्यारे प्रभु मरता है, तभी तो उसमें पौधे निकलते हैं, फूल निकलते हैं, फल निकलते हैं। मैं पुनः अपने जीवन को आज देखा कि कई क्षेत्रों में जहां मुझे मरना चाहिए मैं नहीं मरा हूं। इसलिए प्यारे प्रभु सहायता करें, मरने का जीवन दे, मसीही जीवन दे, मसीह बन सकूं और बहुतों के लिए लाभप्रद हो सकूं। जो भी मेरे क्रियाकलाप होते हैं प्यारे प्रभु, पूरे शरीर से कार्य होते हैं प्यारे प्रभु, उसमें आप प्रकट हो। विशेष करके मेरी बोली और भाषा प्यारे प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो, सलोना हो सके प्यारे प्रभु मेरा बोलना, ताकि मैं हानि के लिए नहीं परंतु आपके निमित्त लाभ के लिए इस्तेमाल किए जा सकूं। दया करें प्यारे प्रभु, करुणा करें, अनुग्रह करें, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता जब तक आपकी सहायता ना हो। इसलिए प्यारे प्रभु हम प्रत्येक को मरने का जीवन दे, पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में हम सब लग जाएं। और सचमुच में प्यारे प्रभु इन पत्रियों के द्वारा जो पौलुस का बोझ विभिन्न कलीसियाओं के लिए था प्यारे प्रभु, आपके लोगों को भी यही बोझ रहता है। बड़े दीनता नम्रता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ जो आपसे मिलता है प्यारे प्रभु, आपका दास हमारा प्रिय भाई इन वचनों को बोलते हैं प्यारे प्रभु। इसलिए धन्यवाद करते हैं उनके लिए भी। मनुष्य को महिमा ना मिले परंतु पिता परमेश्वर आपको यीशु मसीह में महिमा मिले, क्योंकि आप अपनी महिमा को किसी मनुष्य को नहीं देते। इसलिए सारी महिमा, सारी इज्जत, जलाल, गौरव, पराक्रम, शोभा मुक्तिदाता यीशु के नाम से पिता परमेश्वर को मिले। ऐसा हम सब पर दया करें, हमारी प्रार्थना को सुने, ग्रहण करें, अपनी इच्छा में उत्तर दें। यीशु मुक्तिदाता के नाम से दुआ मांगते, सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन। यीशु आमीन 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 आमीन। आमीन।